तो ये सिद्ध हो गया कि जो शास्त्र विदिता का मनमान आचरण करते हैं उनको कुछ भी प्राप्त नहीं होना, उनको पाप ही पाप होंगे। पुण्य तो बन ही नहीं सकते, पाप अपने आप ही बनते हैं। यहां पर कैसे बनते हैं? जैसे किसान खेती के लिए पहले जमीन को तैयार करता, जिसमें झाड़ झंकाड़ बहुत अपने आप उगे होते हैं, और उसको संवारता है ट्रैक्टर से या हल से, कस्सी से खोद खाद के उसको बीज बीजने योग्य बनाता है। फिर गेहूं का बीज डालता है, उसमें पैसे लगते हैं। उसको खोदा पाड़ा, हल से जोता, ठीक किया, संवारा, ट्रैक्टर से खुदवाया, संवरवाया, बहाया, तो उसमें पैसे लगे, मेहनत करनी पड़ी, पैसे भी लगे। फिर उसमें खाद डालना, पैसे लगे, पानी देना, पैसे लगे, मेहनत करनी पड़ी। तब जाकर के एक फसल मिली, कणक मिली, जिससे जीवन रक्षा हो सकती है। और अन्य ये घास, अड़ंगा, बोझड़े, खरपतवार बगैर बोए अपने आप ही हो जाते, उनको बोने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी प्रकार जिस क्षेत्र में आप रह रहे हो काल के लोक में, या तो कदम रखने पर भी पाप लगता है। कहते पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। ओहे, छोटे छोटे जीव हवा में भी होते हैं, फर्श पर भी होते हैं, मिट्टी में भी होते हैं, की चींटियां होती हैं, सूक्ष्म जीव जो दिखते नहीं वो भी घूमते हैं। खाना खाने में भी जीव हिंसा होती है, बनाने में भी होती है, खेती करने में भी जीव हिंसा होती है, कसी से काम करता मजदूर, उसमें भी पाप लगते हैं। तो पाप तो अपने आप हो रहे हैं, और पुण्य प्राप्ति के लिए शास्त्र अनुकूल साधना ही होती है, वो आपको प्राप्त नहीं। तो आपके तब मालगाड़ी भरगी पापों की, वहां पर पूरा गोदाम भरा पड़ा है आपके प्रारब्ध का, आपके संचित कर्मों का, और उसी से प्रारब्ध बनता है। तो आप ऐसे पाप ले लेकर यहां पर आए हो, पूरी गठड़ी बांध कर, और आज भोग रहे हो। किसी की हाथ कट गया, किसी की टांग कट गई, किसी को कैंसर हो गई, किसी का बेटा मर गया, कोई स्वयं दुखी है, रोगी है, किसी का कुछ हाल है। अब परमात्मा क्या करेगा? आपके पहले जब आपकी श्रद्धा बनाएगा, आपकी आस्था देखेगा। जब आपकी हृदय से आस्था मालिक में जुड़ जाएगी, फिर देखियो मालिक के कदम कदम पर चमत्कार देखना इस कबीर भगवान के।